हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो फिलहाल मतलब आज जिस तरीके के हालात आपको जो है मार्केट में देखने को मिले वो श्योरली अच्छे नहीं थे। शुरुआत में तो तेजी थी भी मार्केट में, लेकिन लास्ट होते होते आप देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक सी गिरावट जो है आपको नजर आई है। एंड जिस तरीके की गिरावट आपको इस मार्केट में देखने को मिली है वो डेफिनेटली टेंशन वाली बात भी नजर आ रही है। वैसे तो उम्मीदें कल से ही थी। देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा था, कल भी मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो उम्मीदें तो पहले से थी ही कि गिरावट हो सकती है, चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। लेकिन आज जब गिरावट हुई तो थोड़ी सी ज़्यादा, आप इसे मानकर चल सकते हो, थोड़ी सी ये गिरावट ज़्यादा नजर आई। अब इसके पीछे प्रॉपर रीजंस क्या हैं वो आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे की स्थिति क्या नज़र आ सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल से बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है मार्केट की। तो आप यहाँ पर देखो, सेंसेक्स में ताबड़तोड़ गिरावट है, लगभग 2% के आसपास की। निफ्टी फिफ्टी 1.5%, निफ्टी बैंक 1.5% की गिरावट। एंड वहीं अगर हम मिड कैप 100 देखें तो यहाँ भी गिरावट आपको ठीक ठाक नजर आ रही है, ठीक है। तो गिरावट तो है, लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि मार्केट की ब्रेथ खराब नहीं है। जैसे कि एडवांस एंड डिक्लाइन अगर आप देखोगे तो 1800 शेयर एडवांसेस के सामने सिर्फ 750 के आसपास शेयर जो है डिक्लाइन में नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब बात निकल कर आती है आगे। आगे अगर हम देखें तो क्या स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो दिखाता हूँ। टॉप गेनर्स में तो कमाल कर दिया दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया ने। बेसिकली रियल में अगर हम देखें वोडाफोन ने कमाल कर दिया आज, क्योंकि जैसे कल खबर आई थी, मैंने कल की एक वीडियो बनाई थी वोडाफोन आइडिया पर, कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी आपके लिए। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। और क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके की अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं वोडाफोन के लिए। एंड अब अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20% के आसपास की तेजी। एक समय ऐसा था कि तेजी बढ़कर 23% तक भी हो चुकी थी। अभी भी 20% के आसपास तो आपको यहाँ पर नजर आ ही रही है, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन बात है। फिर इंडस टावर आपको देखने को मिल रहा है, इंडसइंड बैंक है, ट्रेंट है। लेकिन अगर हम गिरावट वाली कंपनीज को देखें तो वोल्टास, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फो एज, पीवी फिनटेक। एक सेक्टर है जो पूरा आज डाउन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसका नाम है आईटी। आईटी अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी आपको गिरावट जो है नजर आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है सोच कर चलना चाहिए कि आईटी सेक्टर में आखिरकार जो प्रॉब्लम है वो और कितना गहराएगी, किस तरीके से आगे कंटिन्यू आपको जो है होती हुई देखने को मिलेगी आईटी की गिरावट। ये भी एक देखने और सोचने वाली बात निकल कर आती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही फिलहाल के समय पर। बाकी अगर आप देखो बाकी की शेयर्स तो लगभग ठीक ही है। अब मैं ना आपको एक बार सेक्टोरियल के हिसाब से हालात दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कुछ रीजंस के बारे में। तो निफ्टी के सभी इंडेक्स डाउन हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और ठीक ठाक गिरावट है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी गिरावट है, लेकिन कंपैरेटिवली लार्ज कैप में ज़्यादा है। विक्स 8% की बढ़ोतरी विक्स में। सेक्टोरियल अगर हम चले तो ऑटो, आईटी। आईटी में सबसे ज़्यादा है बेसिकली गिरावट, होनी तो ऑटो में सबसे ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आईटी में दिखाई दे रही है। तो वो आप यहाँ पर देख ही रहे हो, ठीक है। पीएसयू बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, सब में गिरावट है। मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज ऑल ओवर द मार्केट, ऑल ओवर द इंडेक्सेस अगर आप देखोगे सभी में हालात जो हैं बेसिकली खराब ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ रिपोर्ट्स पर। ये देखो, सेंसेक्स प्लंजे 1400 पॉइंट्स की रीजन वाई मार्केट फॉलिंग टुडे। आज आखिरकार क्या रीजन है जिसके पहले भी लोग कह रहे थे गिरावट होगी और आज हुई भी। बेंचमार्क इंडाइसेस ट्रेडेड लोअर ऑन द ट्यूसडे, pressured by the decline in the banking and IT stocks as uncertainty looming over the Donald Trump's impending tariff announcement। जो बेसिकली बात तो वही है ना, जो टैरिफ के अनाउंसमेंट निकल कर आ रहे हैं
ट्रम्प की तरफ से, और सेक्टर भी वही ज़्यादा गिर रहे हैं जो उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। हालांकि फिर भी जैसे 2 अप्रैल को, मान के कल, ठीक है, टुमारो, आपको क्या देखने को मिलेगा, टैरिफ लगते हुए देखने को मिलेंगे इस पर, ऑटो सेक्टर पर, ठीक है। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ इम्प्लीमेंट होंगे, उसके चलते ऑटो में तो दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ऑटो में उतनी समस्या है भी नहीं। कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो ऑटो में वो समस्या है भी नहीं जो होनी चाहिए थी। हाँ, दूसरे सेक्टर जैसे कि आईटी, आपको एक चीज तो बात मालूम ही है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसका मोस्ट ऑफ द बिजनेस अगर आप देखोगे तो यूएस बेस्ड ही है। तो यूएस बेस्ड बिजनेस है, यूएस में ही प्रॉब्लम्स हैं, यूएस वाले ही टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं इंडियन सर्विसेज, इंडियन प्रोडक्ट पर। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो आईटी जो है थोड़ा सा गिर भी ज़्यादा ही रहा कंपैरेटिवली। अगर आप देखोगे आईटी को तो गिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहा है। तो ये सिचुएशन आईटी में आपको नज़र आ रही है फिलहाल के समय पर। एंड जो चीज़ें अभी दिखाई दे रही है मार्केट में, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो उसके पीछे रीज़न वही टैरिफ ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा, यूएस ऑन पॉलिसी चेंज रिलेटेड टू टैरिफ हैव कॉज्ड अनसर्टेनिटी ओवर द लास्ट 3 वीक ऑफ द क्वार्टर। दिस could affect client decision making and slow down recovery in discretionary spending। ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया है कि इसका इम्पैक्ट है। अगर आप इन्फोसिस को देखोगे तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल के समय पर इन्फोसिस। तो यहाँ समस्याएं हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको सामने से नजर आ रही हैं। बाकी बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा आज नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ पर वही लिखा है कि आखिरकार क्या है, तो मैंने बताया ना, ऑटो, आईटी, फार्मा, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। यहाँ पर लिखा भी है, दिस हैज रेज कंसर्न अमंग द इन्वेस्टर अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग स्पेशली फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म। फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनीज पर भी इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। तो हालात अच्छे नहीं हैं, ये बात सच है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट की जो ब्रेथ है वो अच्छी आपको देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। मतलब कुछ सेक्टोरियल कमजोरी तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतने नेगेटिव नहीं है मार्केट, क्योंकि लार्ज कैप फिर भी आपको कंपेरेटिवली सही परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एटलीस्ट कल का दिन और निकल जाए, क्योंकि कल ट्रंप का बयान भी है, ट्रंप की स्पीच भी है। जब वो भी निकल जाएगी तब सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग हो सकती है, होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस पर आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई ओवरऑल मार्केट की। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।